हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आज एक नए बुक यानी रेलवे गणित जो प्लेटफॉर्म का है 2700 प्रीवियस ईयर पेपर, उसका आज से सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे आरआरबी, एएलपी तथा टेक्नीशियन में जो पूछा गया है प्रश्न, उसी का सॉल्यूशन आज से देखेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। इसमें हम लोग आज देखेंगे एक एक सेट करके। तो एएलपी, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन 21/1/2019 यानी फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग आज सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन, सवाल नंबर 2142 से देखेंगे सवाल। तो कह रहा है इसमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? तो 96 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी क्षेत्रफल दिया है। और एक विकर्ण दिया है, यानी पहला विकर्ण दिया है, पहला विकर्ण दिया है। क्या दिया है? तो 6 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी D2 पहला विकर्ण हुआ और D2 दूसरा विकर्ण हुआ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए क्या दिया है? 96 दिया है बराबर 1/2 गुना D1 कितना दिया है? 6 दिया है। तो कटा दे, D2 हमको निकालना है। तो देखिए 2 तिया 6 और 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो यानी D2 बराबर मेरा निकल गया, D2 बराबर 32 सेंटीमीटर निकल गया, यानी दूसरा विकर्ण हो गया 32 सेंटीमीटर। ये फार्मूला पे था, ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और सवाल नंबर 143 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 2143 तो 2143 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाती है। वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी वर्षों में? तो हम आयु संबंधी जितने भी प्रश्न थे आरएस सवाल बुक से बताए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें बहुत तरह से बनाया गया है। तो देखिए इसमें भी हम बनाएंगे। एक्स और वाई का दिया है, वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 4:5 दिया है। और कह रहा है 6 वर्ष बाद जो है 6 वर्ष बाद का रेशियो क्या है? 6:7 है। तो यहाँ देखिए वर्तमान में था 4:5, तो अंतर देखिए दोनों का अंतर, आयु में अंतर कितना का था? तो 1 का अंतर है। 6 वर्ष बाद का अंतर भी 1 है, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए वर्तमान से 6 वर्ष बाद में कितना यूनिट बढ़ गया? तो बोलेंगे 5, और ये बाद में हो गया 6 वर्ष बाद 7 हो गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। 2 यूनिट इधर नहीं, इधर भी 2 यूनिट बढ़ा होगा, दोनों तरफ सेम बढ़ता है, ठीक है। तो 2 यूनिट बढ़ा कितने वर्ष? तो 6 वर्ष, तो 6 वर्ष बढ़ गया। अब देखिए 1 बराबर 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष यानी 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। तो वाई की वर्तमान आयु थी यानी 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष। ये हो गया मेरा वाई का उम्र का वर्ष, यानी 15 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल नंबर 2144 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 2144 थोड़ा सा तेजी से देखेंगे, क्या बहुत सारा सवाल है। कह रहा है एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% का हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, इसको फार्मूले पे बना लेते हैं, या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो
क्रय मूल्य बराबर, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, यानी विक्रय मूल्य दिया है 760 गुना 100 बटा 100 माइनस हानि होता है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत 5% दिया है, 100 में 5% घटेगा तो 95 हो जाएगा। कटा दीजिए, देखिए 19 चक 76, 19 पचे 95, फिर कटाइए 5 अठे 40, तो हो गया मेरा 800। ये 800 क्रय मूल्य कितना हो गया 800। सवाल नंबर 800 ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 2145 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोले का व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो तीसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। इक्कीस सौ पैंतालीस देखिए इसको 12 सेंटीमीटर दिया है व्यास है, कोई गोला है, ये गोला है, इसको पिघलाकर 3 गोला बनाना है। इसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर बड़ा वाला और इसको पिघलाकर 3 गोला बनाना है। क्या बनाना है 3 गोला बनाना है। तो 2 का व्यास दिया हुआ है, तो तीसरा का हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको यहाँ, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, यानी ये वाला वृत्त का हो गया मेरा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं R1, यानी R1 मान लेते हैं, तो R1 कितना हो गया देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसका अगर R2 मान लेते हैं तो इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर तो आधा हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बड़े वाला के आयतन के बराबर करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यू होता है, बराबर 4/3 पाई r का क्यू, यानी R1 लिख देते हैं, प्लस पाई 4/3 पाई R2, सॉरी 4 यहाँ 3 होगा, R2 प्लस 4/3 पाई r का क्यू यानी R3। तो देखिए 4/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, 4/3 पाई यानी r का क्यू बराबर यहाँ से 4/3 पाई कॉमन कर लिए, तो बचा कौन चीज, यहाँ बच गया मेरा R1 का स्क्वायर, मतलब R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 तो हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये कट गया, तो ये देखिए दिया है कितना 6 सेंटीमीटर दिया है, 6×36 36 चक्कर 216 हो जाएगा। 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो गया। अब देखिए R का क्यू यानी छोटी r का, यानी 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, प्लस 5 का क्यू तो 125 हो गया, प्लस R3 का हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो इसको जोड़िए तो हो जाएगा, इसको घटा लेंगे, यानी R3 का क्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से घटाइए इसको, यानी 216 में घटाएंगे 7 5 12 के 2 हासिल रह गया 1, और बच गया यहाँ पर कितना 7 5 12 के 2 हासिल रह गया 1, और 2 2 4 1 5, और ये 1 तो घटाते हैं तो R क्यू बराबर जो हो जाएगा मेरा, ये घट जाएगा तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 11, 6 5 11 4, यानी R का अगर हम R3 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 64, यानी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मेरा, यानी तीसरा गोला का जो है त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको इधर, तीसरा गोला का जब त्रिज्या निकल गया तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी तीसरे गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो यानी 4 पाई का 4 ही रह गया, पाई का जगह पर पाई ही रहने दीजिए, r का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर क्या है, r निकला है मेरा 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 गुना पाई गुना 16, 16 चौके 64 पाई। देखिए किस ऑप्शन में है 64 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी में है।
ये चीज़ समझ में आ गया। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन था। सवाल नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 2146 कह रहा है कि जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाए तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का घन, यानी पहले मूल संख्या निकालना है, उसके बाद उसका घन कर देना है। तो मान लेते हैं मूल संख्या x मान लेते हैं। x संख्या का 3 गुना, तो x का 3 गुना तो यानी 3x हो जाएगा। से 16 घटाया जाए तो 16 घटा दिए तो परिणाम जो 8 हो जाता है। तो 3x बराबर, इस पार बराबर के इस पार माइनस है तो उधर कर देंगे प्लस, तो 24 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, 8 हो जाएगा। x बराबर जब 8 निकला तो इसका घन निकालना है। तो 8 का क्यू हो जाएगा मेरा 512। तो देखिए किस ऑप्शन में है 512, तो ऑप्शन नंबर सी में है 512। सवाल नंबर 2147 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2147 करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी किस संख्या से गुना करे जो 28, मतलब किस संख्या में 28 से गुना करे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें देखिए ऑप्शन है 2 है। जब 28 गुना 2 करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो पहले देखिए 28 को हम पहले तोड़ते हैं। 28 को तोड़िए ना, 7 चौका 28। अब देखिए ये तो 4 का वर्गमूल हो ही जाएगा। 7 इसमें अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो इसका देखिए वर्गमूल हो जाएगा 2 7 में 1 7, 4 का वर्गमूल 2, यानी हमको ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में 7 है, यानी 7 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2148 की ओर बढ़ते हैं। 2148 देखिए कह रहा है 100 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए मूल राशि क्या दिया है, मूलधन दिया है 100। हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या दिया है, 100 दिया। तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। अंतर देखिए 2 वर्ष के लिए अंतर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर यानी 10 दिया है, 10% का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बट्टा में हम 100 से भाग देंगे, यानी क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। आर का स्क्वायर बट्टा 100, यानी आर का स्क्वायर बट्टा 100 से भाग देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बट्टा 100 में 100 कट जाएगा, नहीं कुछ तो 1। तो अंतर मेरा 1 से गुना 100 कट गया तो अंतर मेरा 1 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है 1, ऑप्शन नंबर ए में है 1। सवाल नंबर 2149 की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। 2149 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 2100 इसका बहुलक कह रहा है 21 22 22 23 23 24 24 24 का बहुलक यानी मोड ज्ञात कीजिए। तो मोड हमको निकालने के लिए यानी बहुलक निकालने के लिए ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में जिस संख्या की संख्या अधिक हो वही मेरा बहुलक हो जाता है। तो 2149 नंबर में इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, यानी 24 की संख्या 3 है तो मेरा आंसर जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 24। देखिए किस ऑप्शन में है 24 ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 2150 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखिए 2150 में कह रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर वाट, यानी सेक 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो सेक को कॉस में बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते तो मान रख दीजिए सिर्फ 2150 83 सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री है। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका सेक का जब इसका उल्टा हो जाएगा तो यानी 2/√3 हो जाएगा।
प्लस है तो प्लस दे दिए, लघुत्तम लेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और 2 दूनी ये 4 हो गया, प्लस 3 3 9 वर्गमूल 3 हो गया। अब 4 3 7/3√2 सॉरी 2√3 2√3 अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो यानी 7/2√3 से हर परिमयकरण करने पर यानी √3/√3 यानी 3 3 9 वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 7√3/3 गुना 2, 2 गुना 3 तो 2 तिया 6, 7√3/6 हो गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में 7√3/6, ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 2151 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी से बनाएंगे इसलिए कि सबको देखना है। सवाल नंबर देखिए 2151 कह रहा है 110% के 10% का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग RS बुक में प्रतिशत चैप्टर ही देख रहे हैं। 110 का 110% मतलब बट्टा में नीचे 100 का 10/100। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया, 1 शून्य यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो गया मेरा ऊपर में बच गया 11 गुना 11 तो 11 21 से बराबर 10 यानी 12.1 हो गया मेरा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में 12.1, ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 2152 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा यदि x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर x-1 इंटू y-2, जहाँ x और y एक पूर्णांक है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी 2152 सवाल 2152 नंबर सवाल 2152 नंबर सवाल। तो देखिए इसमें पहले जो है सेट कीजिए कि कौन सा ऐसा मान रखे जो कि ये जो है सेटिस्फाई कर जाए, दोनों और बराबर हो जाए। तो अगर हम देखिए x-1 का होल स्क्वायर दिया है प्लस y-2 का होल स्क्वायर दिया है बराबर y-2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर x के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 में 1 0 हो जाएगा, यानी 1 में 1 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम y के जगह पर 2 रखते हैं, 2 - 2 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 1 में 1 0, 2 में 2 0। यानी हम कहने का मतलब ये है x और y, x के जगह पर हम 1 रख देंगे, y के जगह पे 2 रख देंगे तो दोनों और सेटिस्फाई हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा। तो हम x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे, तो x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। तो यहाँ से और दूसरा चीज़ कुछ भी रखेंगे 2 3 4 तो नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इसको 2 और 3 रखेंगे। अब दिया है क्या 2x + 3y, x के जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना y के जगह पे 2, तो 2 गुना 1 2 प्लस 3 दूनी 6 और 6 + 2 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में आ गया 8। तो सवाल नंबर 2153 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2153 नंबर सवाल देखिए। कह रहा त्रिभुज XYZ y पर समकोण है, यदि कोण x बराबर 45 डिग्री तो सेक x का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए XYZ और ये समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कोण x 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, तो जब 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा यानी कोण। तो सेक x के जगह पे 45 डिग्री ऐसी सेक x बराबर दिया है, कह रहा है x बराबर वाट होगा, तो वाट यानी x के जगह पे क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, ऐसी सेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान होता है क्या होता है, तो कॉस का याद रखेंगे, यानी कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान होता है सिर्फ ओनली फॉर √2। तो आंसर हो गया मेरा √2। या तो हम इसको दूसरे तरीका से रेशियो भी चैप्टर से बना सकते थे, रेशियो मेथड से,
यानी 45, जब 45 45 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 और ये √2 हो जाएगा रेशियो में जब आएगा। जब सेक 45 का मान रखेंगे तो √2 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सवाल नंबर 2154 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2154 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 642 रुपया में बेचने पर बेचा गया जबकि क्रय मूल्य 600 रुपया अर्जित लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है, मतलब क्रय मूल्य CP और SP क्या दिया है, तो क्रय मूल्य दिया है मेरा 600 और SP दिया है 642। तो देखिए हमको लाभ हो रहा है यहाँ पे, जब खरीद रहे हैं 600 में और बेच रहे हैं 642 रुपये में, तो हमको लाभ कितना का हो रहा है, तो 42 रुपया कहेंगे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 42 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुना 100 अब बट्टा क्रय मूल्य 600 है, तो कटा दीजिए 2 शून्य 2 शून्य 6 7 42 7, यानी लाभ हो गया मेरा 7%। 7% ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 2155 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2155। सवाल नंबर 2155 का बिंदु 2,3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब हमको निकालना कह रहा है। बिंदु दिया है 2,3 दिया है और x अक्ष पर प्रतिबिंब, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है, मतलब देखिए इसको बोलेंगे हम x और इसको x डैश बोलते हैं, यानी ये मेरा x अक्ष है, ये y डैश है। तो इसमें देखिए y में जो है y में इधर प्लस में जाएगा, यानी वह यहाँ जो ये मेरा कटान बिंदु है ये मेरा 0 होगा, ये बिंदु 0, ऊपर में प्लस जाएगा 1 2 3 जो भी लिखना है लिखिए 4, और इधर दायां साइड मेरा प्लस में जाएगा 1 2 3, और इधर मेरा माइनस में आता है, ये माइनस में हो जाएगा -2 -3, और नीचे मेरा फिर माइनस में चल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें देखना ना है, बस देखिए सिर्फ ट्रिक देखिए। कह रहा है x के जगह पे, यानी x हो गया मेरा ये और y हो गया ये। जब भी संख्या इस तरह से दिया रहता है तो पहला जो अंक होता है वो x अक्ष को दर्शाता है और दूसरा संख्या को y अक्ष को दर्शाता है। तो x अक्ष पे मेरा देखिए 2 है, तो 2 प्लस में है, तो 2 ये प्लस में है, तो यहाँ पर आ गया मेरा, और देखिए y भी प्लस में है, तो ये मेरा 3 हो गया। तो 3 यानी इसका सामने जाएगा इस तरह से मेरा ये, और ये मेरा इधर से कटान बिंदु यानी मिलान बिंदु यहाँ पे 2,3 ये मिला, और इसका जो x अक्ष पर प्रतिबिंब बनेगा, इस पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रतिबिंब बनेगा इस पे तो मेरा ये जो है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये 3 जो है यहाँ चला आएगा, और ये तो 2 तो मेरा यहीं रहेगा, तो मेरा -3 हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से इधर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा -3 और 2। देखिए यानी 3 और 2 या 2 या 3 लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं 2, -3, यही चीज़ हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में 2, -3, तो ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 2156 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2156 कह रहा, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, इनका अनुपात 2:3 के अनुपात में संख्याओं का योग क्या होगा, यानी योगफल पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या दिया है, 48 दिया, इसको सीधा समझिए 2 और 3 दिया है संख्या, यही ना, 2 और 3 दिया, 2 और 3 का अनुपात में है। तो देखिए 2 गुना 3 तो 2 तिया 6, लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से कर देंगे, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो 5 3 2 5, तो कटाइए 8 6 48 8 5 40, ये मेरा 40 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग लघुत्तम चैप्टर देखेंगे ना तो उसमें बहुत फास्ट और इजी से और शॉर्ट कर देंगे इसको। तो देखिए 2157 कह रहा है, जब 5 पर पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या होगा। यस दिया है, रिमाइंडर थ्योरम से दिया है। तो कह रहा है क्या दिया है, देखिए 5 पर पावर दिया है 501 और भाग देना हमको किससे,
भाग देना है 126 से। तो इसको थोड़ा सा समझिए, जो दिया है ना तो 126 है, इसको एक हम उदाहरण एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं। जैसे हमको कोई संख्या जैसे 25 है पर पावर कुछ भी संख्या रहे n दे देते हैं, पर हमको अगर 24 से भाग देना है, 24 से भाग देना है तो कोई भी संख्या रहे सम हो या विषम हो तो मेरा रिमाइंडर जो है 1 बचेगा, यानी शेषफल क्या होगा 1 होगा हमेशा। और जब जैसे यही संख्या रहेगा 25 पर मान लेते n है और हमको भाग देना है 26 से, तो देखिए अब क्या होगा, 26 से जब भाग देंगे यानी 25 है यहाँ और ये बड़ी संख्या है 26, तो क्या होगा जब बड़ी संख्या से भाग देंगे यानी 1 या 2 ही हो सकता है। रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे ना जब, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। जब देखिए 25 और ये 26 है, 26 यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे, जब पावर सम हो, जब पावर क्या हो, पावर सम हो तो रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा, यानी शेषफल जब पावर सम हो तो शेषफल क्या होगा 1 होगा। जब पावर विषम हो, पावर क्या हो विषम हो तो रिमाइंडर जो है शेषफल मेरा क्या होगा, ये जो संख्या है ये यानी बेस जो है तो मेरा 25 का 25 ही हो जाएगा, यानी 26 से जब भाग देंगे तब, यानी जब विषम होगा तो ये संख्या हो जाएगा और जब सम रहेगा तो पावर मतलब रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल 1 होगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। तब हम इसको 126 के करीब लाना है, 5 को क्या करना है 126 के करीब लाना है, तो 126 के करीब लाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको 5 का अगर हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो देखिए इसके करीब आना चाहिए। तो 5 का क्यूब इस तरह से करेंगे हम और यहाँ गुना, देखिए ये 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 का 3, अब बच गया 2, 3 छः का 18 और 3 सते 21, 167 बच गया। तो इसको 5 पर पावर क्यू का मतलब हो गया 125 पर पावर 167 से भाग देना हमको 126 में। देखिए 126 और 125 एक क्या है, 125 से 126 ज़्यादा है एक, तो क्या करेंगे, तो देखिए पहले इसका देखेंगे पावर, देखेंगे सम है कि विषम है, तो पावर क्या है विषम है, तो पावर जब विषम रहेगा तो हमको ये बेस वाला ही लिख देते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा यानी शेषफल जो हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा मेरा 125। जब हम आएंगे 125 है ये, जब हम रिमाइंडर बताएंगे ना तो इसमें बताएंगे ये सब चीज़ पूरा डिटेल से, किस तरह से हमको इसके करीब लाना है या कितना 2 के करीब आएगा कि 3 के करीब आएगा, वो सब बताएंगे जब रिमाइंडर हम चैप्टर बताएंगे। तो हम धीरे धीरे चैप्टर को आसपास बुक से भी पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ आज से ही स्टार्ट किए हैं। प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर सोचे सॉल्व करा दे आपको टोटल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 2158 देखिए, कह रहा उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात की जिसकी भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना है 2158 का यानी भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर और घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 ये होता है। तो √3 यानी ये दिया है 3, तो 3√3 यानी आंसर हो गया मेरा 3√3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा यानी 3√3। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में 3√3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2159 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2159 टाइम वर्क का सवाल है। टाइम वर्क भी हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके देखिए, उसको अच्छे से समझिए। 2159 देखिए क्या है, ए बी बराबर दिया है, यानी ए बी बराबर दिया है, यानी टाइम कितना दिया है, ए बी का टाइम लग रहा है 12 और बी सी को टाइम लग रहा है, सवाल देखिए बी सी को टाइम लग रहा है 15 दिन और ए सी को लग रहा है किसी कार्य को करने में टाइम जो लग रहा है 36 दिन लग रहा है। तो देखिए ये हम क्या बताए हैं और तीनों का क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन, यानी ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। इतना 12 36 का एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा।
निकाल सकते हैं। तो 136 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 136 होगा तो सॉरी 180 होगा। तो 180 में जब 12 से गुना करेंगे तो 15 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 180 में 12 से जब भाग देंगे तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। 15 से जब 180 में भाग देंगे तो 12 बार में हो जाएगा। और 36 से इसमें भाग देंगे तो 36 से 36 क्या हो गया भाई, 6 का 36, 15 निकालने के लिए 5, यानी 5 से 36 पंच 180 होता है। ठीक है, तो यानी 5 हो गया। अब देखिए 12 15 12 5 15 5 20 20 10 30 2 32, यानी 32 बट्टा, यानी इसमें 2A है 2B है, यानी टोटल निकल गया 2ABC। तो हम जब भाग देंगे इसमें 2 से 16, यानी 16 बार में, यानी एफिशिएंसी मेरा निकला ABC का एफिशिएंसी 16, और टोटल वर्क मेरा 180 है। तो 180 में भाग दे देंगे 16 से, तो भाग देंगे, देखिए 16 का 16 बच गया 2, तो 16 का 16 बच गया 4, 16 48, 16 दूनी 32, फिर 8 16 85, यानी 11.2 दिन हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, 11.2 दिन। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखिए 2160, थोड़ा सा तेजी से देखिए। 2160 कह रहा है, फिर वही टाइम एंड वर्क का दिया है सवाल। कह रहा है ये किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत इजी सवाल है। देखिए ए जो है टाइम कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए बी यानी मिलकर कर रहा है 7.5 दिन में। तो देखिए ये पॉइंट को उड़ा दीजिए, नीचे हो गया। 15 और 75 का एलसीएम लेंगे तो 75 होगा। 15 5 75, और हमको 75 यानी 15 5 75, जब ये 75 पुराएंगे तो हम इसमें 10 से गुना करेंगे, यानी ए बी की क्षमता जो है, ए बी की क्षमता मेरा 10 निकल गया, ए की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता हम निकाल लेंगे। तो दोनों के क्षमता में ए की क्षमता घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 15 5 75, यानी कहेंगे कि 75 में हम जब 5 से भाग देंगे तो 15 दिन निकल जाएगा मेरा। क्या निकल जाएगा, 15 दिन निकल जाएगा। देखिए किसमें है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 2160 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए तेजी, लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर डालने में दिक्कत हो जाएगा। 2160 2161 नंबर सवाल, 60 तो हो गया। कह रहा है एक टैंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे 10 घंटे समय लगते हैं, यानी छिद्र जब हो जाएगा 10 घंटे समय लगता है, कितने समय में वो छिद्र अकेले टैंकी को खाली कर देगा। तो देखिए एक टैंकी है, मान लेते हैं ये जो है भर रहा है तो प्लस दे देंगे 9 घंटा, टाइम जो लग रहा है 9 घंटा। और एक टैंकी बी है, ये इसको जो है छिद्र है, छिद्र मतलब खाली कर रहा है, मतलब छिद्र है, इसको माइनस कर देंगे, 10 घंटा लग रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 90 हो जाएगा, 10 9 90, और ये 10 नहीं 90, एफिशिएंसी मेरा निकल गया, ए का 10 निकल गया, बी का 9 निकल गया। तो हमसे कह रहा है कि दोनों यानी कितने समय में वो टैंकी को भर देगा। तो जब निकालेंगे देखिए 10 दिया है, ए का एफिशिएंसी 10 है और बी का 9 है, तो ये माइनस में है, तो 10 में जब 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और टोटल मेरा दिया है कितना 90 समय लग रहा है, तो 90 में 1 से भाग देंगे तो 90 क्या हो जाएगा, मिनट है तो मिनट में हो जाएगा, 90 घंटा है तो घंटा में हो जाएगा, 90 घंटा होगा आंसर मेरा 90 घंटा। बताएंगे पाइप टैंकी तो उसमें बताएंगे। 2161 हो गया, 2162 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2162, देखिए 2162 सवाल नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण kx² -12x + 9 - 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए kx² -12x + 9 - 0 है तो उधर कर दीजिए, प्लस हो गया 0। तो यहाँ से हम d निकाल लेते हैं, d बराबर होता है फार्मूला b² - 4ac, 10th में पढ़े होंगे। तो देखिए b क्या है, b मेरा हो गया ये, इसको लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0 होता है।
ये बहुपद चैप्टर में पढ़े होंगे। तो देखिए बी क्या हो गया मेरा माइनस यानी 12, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए के जगह पे के रखेंगे, के रख दिए, और सी के जगह पे ये 9 रख दिए। तो देखिए ये डी बराबर इधर हो जाएगा 0, यानी इधर होगा 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से माइनस 9 चौके 36 के हो गया। अब देखिए इधर माइनस है तो इधर चला, इसको इधर कर लीजिए तो 144 यानी 100 माइनस 44 बराबर माइनस 36 के, तो माइनस माइनस कट गया, तो कटाइए 9 चौके 36, 9 चौके 36, 16 44 से फिर कटाइए 4 चौके 16 यानी 4 के बराबर जो मान निकला 4 निकला। देखिए किस ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन नंबर बी में है 4। सवाल नंबर फटाक से देखिए 164 और 165, थोड़ा सा तेजी से देखिए। सवाल नंबर 2164 जो है कह रहा है ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटा लगता है, यानी पाइप बी को 4 घंटा लगता है। एक साथ खोले जाने पर उसे 2 घंटा भर मतलब टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेते हैं। देखिए ए बी और ए बी दिया है, तो ए बी को जो है 2 घंटा यानी समय जो लगता है 2 घंटा लग रहा है, और बी को जो है 4 घंटा लग रहा है। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब देखिए 4 में 8 घटाएंगे, ये मेरा टाइम था, ये इफिशिएंसी है यानी क्षमता है, 4 में 2 घटेगा 2। और देखिए ए का जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, टंकी का आयतन पूछ रहा है। टंकी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना है, इफिशिएंसी गुना ये जो दिया है पाइप 50 मीटर प्रति घंटा यानी 50 मीटर प्रति घंटा गुना ये इफिशिएंसी से गुना कर देंगे, तो 50 गुनी 100 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी आयतन हो गया मेरा। सवाल नंबर देखिए 2165। नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 2, 5, 8, 14, 21 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मोड में हो गया आपका एवरेज। देखिए माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्या के योग बट्टा कुल संख्या। तो सभी संख्या का योग कर दीजिए, 2 + 5 + 8 + 14 + 21 बट्टा टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। टोटल संख्या जब जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 50 और बट्टा 5 भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। सवाल नंबर 166 देखिए, 2166 कह रहा 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये राशि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखिए मूलधन दिया है 1200, मिश्रधन कह रहा दोगुना हो जाता है कितने वर्षों में, तो मिश्रधन दोगुना हो गया तो यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। जब एसआई निकालेंगे तो यानी 1200 हो जाएगा, 2400 में 1200 घटाएंगे तो 1200 हो जाएगा। और दर दिया है मेरा, रेट दिया है 4% और समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए तो हमको निकालना है ब्याज गुना 100, जब टाइम बराबर होता है फार्मूला ब्याज गुना 100 यानी एसआई गुना 100 बट मूलधन गुना दर होता है। तो देखिए 1200 गुना 100 बट 1200 और गुना रेट जो है मेरा 4 दिया है, तो 1200 से 1200 कट गया, 25 चक 100 यानी 25 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया। देखिए किस ऑप्शन में 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है। बस आज के लिए